नमस्कार, मैं हूं साकेत गोयल और ज्ञान के सफर में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूं माधव विश्वविद्यालय में और हमारे साथ मौजूद है माधव विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गगन गोयल। इनसे हम जानते हैं कि माधव विश्वविद्यालय और इनके विभाग की ओर से बच्चों के विकास को लेकर क्या किया जा रहा है, किस तरह इनके बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। गगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही है कि माधव विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए विश्वविद्यालय की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, माधव यूनिवर्सिटी ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नई शिक्षा तकनीकी से जोड़ने की कोशिश कर रही है। यूनिवर्सिटी निरंतर प्रयास कर रही है कि उनको कौशल विकास से जोड़ा जाए, नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए और हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। हाल ही में मैं इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी NAAC एक्रेडिटेशन प्राप्त कर चुकी है और NAAC एक्रेडिटेशन उसी यूनिवर्सिटी को दिया जाता है जिसमें हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती हो, क्वालिफाइड टीचर्स हों, इक्विप्ड लैब्स हों और लैब के साथ साथ रिसर्च वर्क में फर्स्ट नंबर हो। रिसर्च वर्क की मैं बात करूं, जैसे पैटेंट है, पब्लिकेशंस हैं इत्यादि, हम लोग स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं जिससे हमारे स्टूडेंट रिसर्च वर्क में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, सबसे पहले आप ये भी बताइए कि इंजीनियरिंग क्या है? सर, इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग एक कला और विज्ञान है जिसमें हम अपने विचारों को उपयोगी चीज़ों में बदलते हैं। आज के समय में मैं आपको देखूं, आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुल पर चढ़ रहे हैं, पुल से नीचे उतर रहे हैं या बिजली का उपयोग कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वाटर प्योरीफाई कर रहे हैं, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और आज इंजीनियर्स की मैं बात करूं तो इंजीनियर्स जो हैं वो समाज में समाज की समस्याओं का समाधान खोजते हैं और जीवन को एक सुविधाजनक बनाते हैं और सुविधाजनक के साथ साथ में सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसा ही मैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, साइबर सिक्योरिटी की बात करूं। तो आपका कहना है कि सर इंजीनियरिंग का जो क्षेत्र है वो रोजमर्रा के कार्यों में भी काम आता है? जी बिल्कुल। तो सर, इंजीनियरिंग यदि कोई लड़का इंजीनियर बनना चाहता है तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? देखिए साकेत जी, मैं आपके चैनल से ये बताना चाहूँगा कि अगर इंजीनियर्स एक अच्छा और सफल इंजीनियर्स बनना है तो उसमें 3 क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला वो क्रिएटिविटी हो, दूसरा क्यूरियोसिटी हो और तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी हो। क्योंकि जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो वो किसी चीज़ की समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। और इंजीनियर्स वही होता है जो कोई भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्विक एंड फास्ट कर सके। सर, बहुत से लोग सोचते हैं कि इंजीनियरिंग का मतलब मशीन है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, ये धारणा पूरी तरह से सही नहीं है। एक्चुअली पहले के समय में लोग इंजीनियरिंग को कारखाने और मशीन से जोड़कर देखते थे, परंतु आज इंजीनियर्स आधुनिक क्षेत्रों में अपना नाम कमा रहे हैं और अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे मैं बात करूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग को यूज़ करके एक डिवाइस तैयार करी जा रही है जो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आपका चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योगों का क्षेत्र हो, सभी में आपका इंजीनियरिंग बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है इस आधुनिक तकनीकों के दौरान। सर, आज का युग कंपटीशन का युग है, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। तो एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किलें आती हैं, तो आपका डिपार्टमेंट उन स्टूडेंट के लिए क्या करता है? साकेत जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली हम लोग डिपार्टमेंट में 2 चीज़ें लेके चल रहे हैं। एक हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, दूसरा इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड प्रोग्राम है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम लोग बच्चों को वर्कशॉप के माध्यम से बहुत सारे टूल्स पे काम करना सिखा रहे हैं, उसकी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। जैसे AI बेस्ड टूल हुए, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस हुआ, डिजिटल मार्केटिंग हुई, जो आज के समय की डिमांड है। और इससे बच्चे न केवल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन रहे हैं बल्कि सेल्फ डिपेंडेंट भी बन रहे हैं। तो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काफ़ी कुछ वर्क कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए। सर, टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बदलती जा रही है। जी बिल्कुल। तो आपका डिपार्टमेंट इस टेक्नोलॉजी को लेकर किस तरह के प्रयास कर रहा है? देखिए, मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी का हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज की बहुत आवश्यकता होती है। और
हम न्यू टेक्नोलॉजी से बच्चे अटैच रहें, उसके लिए हम लोग वर्कशॉप टाइम पे वर्कशॉप करवा रहे हैं, सेमिनार करा रहे हैं, इंडस्ट्रियल विजिट करा रहे हैं, ताकि बच्चे जो इंडस्ट्री में न्यू इनोवेटिव वर्क हो रहे हैं उनसे अवगत हो सकें। सर, आपका जो डिपार्टमेंट है एक प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर भी अपने आप में एक खास पहचान रखता है। क्योंकि यदि कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। तो आपका डिपार्टमेंट क्या प्रयास करता है? देखिए, हमारा डिपार्टमेंट जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है वो वर्चुअल लैब, और हमारे पास में जो लैब हैं वो इक्विप्ड लैब हैं। इट मीन्स ये हुआ कि हम लोग सारी मैनिपुलेट्स करके रीडिंग्स उनको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे बच्चा इंडस्ट्रियल्स में जो मशीनें यूज़ हो रही हैं उसको यहाँ सिंक्रोनाइज कर सके। तो ये हमारे पास में बहुत बड़ा चीज़ है, और वर्चुअल लैब्स के माध्यम से हम उनको 3D मॉडलिंग के बारे में भी समझाते हैं। देखिए सर, माधव विश्वविद्यालय में हालांकि देश भर से और देश के बाहर से भी बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, तो क्या विशेषता है कि ये बच्चे जो बाहर से यहाँ पर आकर प्रवेश ले रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है साकेत जी आपने, और इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा पहले कि यूनिवर्सिटी न केवल एकेडमी और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करती है, इसके अलावा बच्चों को एक फैमिली एनवायरनमेंट दिया जाता है सर यहाँ पर। चाहे चेयरमैन सर हो, चाहे मिडिल स्टाफ हो, चाहे टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सभी लोग एक माधव यूनिवर्सिटी, एक माधव फैमिली की तरह यहाँ रहते हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं ये फील करता है कि नहीं, हम अगर इस एनवायरनमेंट में रहेंगे तो पढ़ाई के साथ साथ हमें घर से दूर रहने की भी हमें हमारी वो नहीं पूरी हो पाएगी कि नहीं, हम घर से दूर हैं और हमें कुछ होम सिकनेस जिसको बोलते हैं कि होम सिकनेस हमें फील हो रहा है। तो ऐसा होम सिकनेस हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चों को नहीं मिलता है। सर, एक बच्चा जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लेता है और इंजीनियर बनने के सपने देखता है तो उसको कहीं ना कहीं चिंता अपनी जॉब की भी होती है। Exactly. तो जॉब उसकी सुरक्षित रहे, उसको जॉब अच्छा मिले, उसको लेकर विश्वविद्यालय की ओर से क्या प्रयास किए जाते हैं? देखिए, जॉब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बच्चे जो भी स्टूडेंट्स किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है तो उसको 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए 3 चीज़ें उसको देखनी चाहिए। पहला कि बच्चे के पास में क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, बच्चे का प्लेसमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अगर एडमिशन ले रहे हैं तो उसके बाद में बच्चा कंपनीज में प्लेस हो या दूसरे अदर फील्ड में प्लेस हो। और इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेजेस है वो गवर्नमेंट एफिलेटेड हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस ज्ञान का सफ़र के माध्यम से कि हमारी यूनिवर्सिटी नैक एक्रेडिटेशन है। न केवल नैक एक्रेडिटेशन है, हमारे पास में सारे एफिलेटेड कोर्सेज के बार काउंसलिंग की सारा एफिलेशन हमारे पास में अवेलेबल है। तो बच्चों को इसके लिए कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती हमारे पास में, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पहले से ही बच्चों को प्रोवाइड करा चुके हैं। सर, अंत में माधव विश्वविद्यालय की ओर से उन बच्चों, विद्यार्थियों और युवा इंजीनियर को क्या संदेश देना चाहेंगे जो देश का भविष्य बनेंगे? बिल्कुल सही है सर, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी बड़े सपने देखें और उन सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि आज का जो समय है वो रोजगारों से भरा हुआ है, अवसरों से भरा हुआ है। अगर हम निरंतर प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, अनुशासनात्मक कार्य करेंगे तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव हो सके। सभी कार्य संभव होंगे और आप अपने लक्ष्य की ओर जरूर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी आपका। तो ये थे हमारे साथ गगन गोयल, जिन्होंने बताया कि माधव विश्वविद्यालय की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में इंजीनियरिंग को लेकर काफ़ी इनकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और देश के बच्चों का युवा सुरक्षित हो, इसको लेकर भी माधव विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।